मेरी सभी बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, वट सावित्री की पूजा हम अपने घर में कैसे करें, इसकी संपूर्ण पूजा विधि मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगी। वीडियो को अंत तक देखकर आप सब कुछ अच्छे से समझ लीजिएगा। तो देखिए, इस तरह से आप भी लाल पीला साड़ी पहन ले और शादी की चुंदरी ओढ़ ले। देखिए, वट वृक्ष का एक हम डाल ले लेंगे और इसे आप गमले में या किसी स्टैंड पर लगा लीजिए और एक दिन पहले ही आप वट वृक्ष का डाल मंगा लीजिएगा। देखिए, इसमें वट का फर भी आ चुका है और इसे हम लाल कपड़े से सजाकर अब हम पूजा प्रारंभ करेंगे। तो देखिए, पूजा प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले देखिए, वट वृक्ष के पत्ते को हम गहने के रूप में पहनते हैं। तो आप एक वट वृक्ष का पत्ता लेकर के अपने चोटी में या हाथ में कहीं भी आप गहने के रूप में इसे सजा लें। वट के पत्ते पहन लिए, उसके बाद हमें खोइछा लेना होता है। खोइछा आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है तो उससे आप खोइछा लिवा लीजिए, नहीं तो आप खुद से ही एक फूल और चने, जो अंकुरित चना होता है, उससे हम खोइछा लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से आप 5 बार अपनी खोइछा ले लीजिए। अकेले हैं तो इस तरह से आप खुद भी खोइछा ले सकती हैं। इस तरह से हमें 5 बार खोइछा ले लेना है। देखिए, खोइछा लेने के बाद शादी का जो सिंदूरा होता है या नया सिंदूरा, उससे अपनी मांग भर ले। तो हम लोग शादी के सिंदूरे से ही भरते हैं। तो खोइछा के साथ ही इस तरह से आप लेकर के अपनी मांग भर लें। और वट वृक्ष के पास भी आप जाइए पूजा करने, तो इसे हम लेकर जाते हैं और वहां भी इस तरह से अपनी मांग भर लेते हैं। और देखिए, इस तरह से वट वृक्ष का हम पत्ते ले लेंगे और 5 पत्ते पे हम पूजा करते हैं। तो इस तरह से आप 5 पत्ते यहाँ पे सजा लें। 5 पत्ते पे पूजा किया जाता है। 5 पत्ते रखते हैं। एक पे हम गणेश और पार्वती माता की स्थापना करते हैं, एक पे हम सत्यवान सावित्री की पूजा करते हैं और 3 पत्ते ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए रखते हैं। ये सबसे पहले हम यहाँ पे पार्वती माता और गणेश भगवान की स्थापना कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैं ऐपन से ही बना ली हूँ माता पार्वती और गणेश भगवान की। इस तरह से आप सुपारी से भी इसको बना सकते हैं। उसके बाद देखिए, ऐपन लेकर के वट वृक्ष में इस तरह से यहाँ पे सत्यवान और सावित्री बनाई जाती है। तो इस तरह से आप यहाँ पे खींच के आदमी का थोड़ा सा आकार दे करके इस तरह से सत्यवान और सावित्री की तस्वीर इस तरह से बना ले। ध्यान से, यहाँ पे बहुत भीड़ रहता है, अगर आप वट वृक्ष के पास करेंगे तो इस तरह से आप थोड़ा सा आदमी का आकार दे करके अपने हिसाब से बना लीजिएगा। उसके बाद जो हम पत्ते रखे हैं, इस पे भी इस तरह से हमें ऐपन लगा देना होता है। ये ऐपन हल्दी और आटे से बनाया जाता है। हल्दी और चावल के आटे से भी ऐपन बनाया जाता है। और उसके बाद देखिए, वहां पे पूजा कीजिएगा वट वृक्ष के पास, तो वट वृक्ष के डाल में इस तरह से अपने हाथ का छाप देना होता है। इस तरह से आप लोग दे लीजिएगा, मतलब 5 या 7 छप्पा हम देते हैं। गंगा जल मिश्रित जल लेकर जाइएगा। हम वट वृक्ष को जल सींचते हैं। इस तरह से हम वट वृक्ष को जल सींच लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे भी पूजा कर लेंगे। उसके बाद देखिए, सबसे पहले एक हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। तो देखिए, मैं रक्षा सूत्र की बाती लगाई हूँ, तो आप लोग भी रक्षा सूत्र का ही लगाएं, क्योंकि अमावस्या है और उस दिन सोमवती अमावस्या पड़ रहा है, तो इसलिए हम रुई की बाती नहीं लगाएंगे। और इस पे आप तिल का तेल भी डाल सकते हैं और घी भी डाल सकते हैं। उसके बाद हम दीप प्रज्वलित कर लेंगे। ध्यान से दीप प्रज्वलित कीजिएगा, क्योंकि बहुत अधिक भीड़ रहता है। तो जैसे हम प्रतिदिन पूजा करते हैं, उसी तरह से आप रोड़ी का टीका लगा दें। और जो भी आप करें, यहाँ पे सत्यवान सावित्री जो आप बनाएंगे, इनको भी हमें टीका लगा देना है इस तरह से। उसके बाद देखिए, हम सिंदूर से यहाँ पे माता पार्वती को चढ़ा देंगे और गणेश भगवान को भी सिंदूर चढ़ाया जाता है। और सावित्री माता को आप सिंदूर लगाइएगा। जो आप सत्यवान बनाए हैं, सत्यवान को सिंदूर मत लगाइएगा, सिर्फ सावित्री माता को इस तरह से आप सिंदूर लगा दीजिएगा। और ये जो सिंदूर बचे, इससे आप अपनी मांग इस तरह से जरूर भर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, हम अंकुरित चने ले लेंगे और यहाँ जो भी हम पार्वती माता और गणेश जी बनाए, इनको चढ़ा देंगे। और यहाँ पे सत्यवान सावित्री के लिए हम जो पत्ते पे पूजा किए हैं वहां चढ़ा देंगे। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश के नाम से हम पत्ते पे पूजा कर रहे हैं, वहां पे चढ़ा देंगे। तो इस तरह से आप लोग चढ़ा लीजिएगा। उसके बाद देखिए, हम फूल चढ़ा देंगे। लाल फूल बहुत अच्छा होता है।
तो इस तरह से आप गणेश भगवान के लिए भी लाल फूल चढ़ाएं, माता पार्वती के लिए भी चढ़ाएं, और जो भी आप ये पत्तों पे पूजा किए हैं सभी के लिए हम इस तरह से फूल चढ़ा देते हैं। और उसके बाद देखिए सत्यवान सावित्री के लिए इस तरह से आप पेड़ पे चढ़ा दें। उसके बाद देखिए चुंदरी आप जरूर लेकर जाइएगा, तो इस तरह से आप चुंदरी वट वृक्ष को जरूर उड़ा दीजिएगा। इस तरह से आप वट वृक्ष को चुंदरी उड़ा दीजिएगा। बहुत ही अच्छा होता है सावित्री माता को चुंदरी उड़ाना। उसके बाद देखिए रक्षा सूत्र लेकर जाइएगा, इसमें से हम तोड़ कर सभी को इस तरह से वस्त्र के रूप में हम अर्पित कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे साड़ी भी चढ़ा सकते हैं और यहाँ पे जेंट्स का कपड़ा भी चढ़ा सकते हैं गणेश भगवान के लिए। नहीं तो हम लोग तो इस तरह से रक्षा सूत्र को सभी के लिए हम इस तरह से वस्त्र अर्पित कर देते हैं। उसके बाद देखिए इस तरह से हम कुछ मौसमी फल समर्पित करेंगे, जिसमें आम है, केला है, खीरा है और नारियल मैं इसलिए रखी हूँ कि जिनके पति दूर हैं वो इस तरह से ड्राई फ्रूट रख दे, नारियल रख दे, जब पति आए तो आप उनको खिला दीजिए। आम का विशेष महत्व होता है, तो इस तरह से आप लोग ड्राई फ्रूट चढ़ा दीजिएगा और फल चढ़ा दीजिएगा। अब देखिए हमें कुछ श्रृंगार की सामग्री भी अर्पित करनी होती है, तो मैं 2 चूड़ी, 2 बिंदी, सिंदूर, नेल पॉलिश एक ही जगह चढ़ा दूंगी। इसी में से आधे मैं दान कर दूंगी और आधे अपने लिए भी रख लूंगी। उसके बाद देखिए कुछ वस्त्र भी चढ़ाया जाता है, तो मैं वस्त्र के रूप में रक्षा सूत्र चढ़ा रही हूँ, जो कि हम घर जाकर पति पूजन करते हैं तो पति के हाथ में बांधते हैं। इसके जगह पे आप अपने पति के लिए वस्त्र भी, कपड़ा भी चढ़ा सकती हैं, अपने लिए भी साड़ी, गहने सब कुछ चढ़ा सकती हैं। मैं आप लोग को एक सरल पूजा विधि दिखा रही हूँ। तो इस तरह से मैं रक्षा सूत्र यहाँ पे सत्यवान को चढ़ा दूंगी और यही जाकर के अपने पति को बांध दूंगी। उसके बाद देखिए बांस के पंखे का विशेष महत्व होता है, तो मुझे एक ही पंखा मिला है। आप लोग को मिल जाए तो 2 पंखे चढ़ाएं। एक पंखा हम दान करते हैं और एक चढ़ाकर जाकर अपने पति को झेलते हैं। तो इस तरह से आप पंखा भी यहीं पे चढ़ा दें। तो इस तरह से हम धूप दिखा देंगे। और फ्रेंड्स यहाँ आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता ही है वीडियो बनाने में बहुत अधिक मेहनत लगता है। तो एक लाइक आप जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी तरह से बिल्कुल सरल पूजा विधि हर तीज त्योहार का लाते रहती हूँ। उसके बाद देखिए इस तरह से फूल और हाथ में अंकुरित चने ले लेंगे और वट सावित्री व्रत का कथा हो रहा हो तो हम कथा सुन लेंगे। नहीं तो आप घर पे भी आकर कथा सुन सकते हैं और वट वृक्ष के समीप कथा कहने वाला मिल जाए तो आप वहां भी कथा सुन लीजिएगा। कथा सुनने के बाद जो ये अंकुरित चने और फूल होंगे, जो आप सत्यवान सावित्री के लिए पूजा किए हैं, उस पे इस तरह से अंकुरित चने और फूल को हम डाल देंगे। तो अब हम पूजा करने के बाद फेरी लगाएंगे। देखिए फेरी लगाने के लिए आप इस तरह से रक्षा सूत्र ले लें और अंकुरित चने को जितना आपको फेरी लगाना है, 108, 51, 21 जितना फेरी लगाना है, इसे गिनती से आप अलग ले जाएं और इस तरह से आप प्लेट में या किसी पॉलीथिन में आप रख लें। इसको अपने आंचल में इस तरह से रखना होता है। आंचल में हम इस तरह से अंकुरित चने ले लेते हैं और रक्षा सूत्र ले लेते हैं और सिंदूर। तो सिंदूर आप घर में पूजा कर रहे हैं तो इस तरह से आप इसको खोल कर छोड़ दें। जब आप भंवरी घूम कर आए तो इसमें से सावित्री माता को चढ़ा करके, पार्वती माता को चढ़ाकर खुद भी लगा लें। और आप मंदिर में कर रहे हैं, वट वृक्ष के समीप कर रहे हैं, तो इस तरह का डब्बा रखें, क्योंकि ये गिरने का डर होता है इसलिए। तो चलिए अभी आप लोग को मैं करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फेरी लगाने के लिए इस तरह से हम उलझा देते हैं, इसको बांधते नहीं हैं। ध्यान रखिएगा कि इसे बांधना नहीं है। इस तरह से आप उलझा लीजिए इसमें और उलझा करके हम फेरी लगाते हैं, बांधा नहीं जाता है। हम स्टार्ट करने से पहले ऐसे सिंदूर लेकर के हम जो यहाँ पे आप बनाए हैं सावित्री माता, इनको चढ़ा देंगे, पार्वती माता को चढ़ा देंगे और अपनी मांग भर लेंगे। और पहला फेरी हम शुरू कर रहे हैं तो 1 चना गिनती का लेकर हम यहाँ रख देंगे और इस तरह से हम पहली फेरी देंगे। और फेरी देते समय आप कोई मंगल गीत आए तो गा लीजिए। पति परमेश्वर चाहिए। उसके बाद देखिए हम फिर 1 गिनती का चना रख देंगे और इस तरह से हम सिंदूर लेकर के
सावित्री माता को, पार्वती माता को चढ़ा करके अपनी मांग भी भर लेंगे। इसी तरह से आप घूम घूम करके आप जितना फेरी देना चाहे आप दे सकते हैं। इस तरह से फिर हम अपनी मांग भर लेंगे। तो इसी तरह से हम फेरी देते हैं। फेरी देने के बाद अगर आपका ये धागा बच जाता है तो इसको ऐसे तोड़ना नहीं है, इस तरह से आप उलझा करके इसी पेड़ में फंसाकर आप कहीं छोड़ दीजिए, लेकिन इसको तोड़ा नहीं जाता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, धागा को तोड़ते नहीं हैं। फेरी लगाने के बाद पंखा उठाएंगे और बहुत ही प्रेम पूर्वक आप अपने आंचल से इस तरह से पंखे को पकड़ के इस तरह से हम वट वृक्ष को हवा करते हैं। इस तरह से आप 5 बार 7 बार हवा कर दे और ये पंखा हम लेकर जाते हैं तो फिर अपने घर में जाकर पति को भी इसी पंखे से हवा करते हैं। और आप इसके बाद देखिए सुहाग लेते हैं। तो सुहाग हम कैसे लेते हैं आप लोगों को मैं लेके दिखा देती हूँ। तो इस तरह से जो हमारा आंचल होता है, साड़ी का आंचल जो होगा, इसी आंचल से आप कोरा सिंदूर इसमें रख लीजिएगा। सिनोरा में मैं अभी कोरा नहीं रखी हूँ, ये वट सावित्री व्रत के दिन रखूंगी, तो कोरा सिंदूर आप रख लीजिएगा। नहीं तो इस तरह से एक कोरा डब्बा अलग हो तो उसी से हम इस तरह से अपने आंचल पे सिंदूर लेते हैं। देखिए इस तरह से अपने आंचल पे सिंदूर ले लेंगे और यही सिंदूर हम यहाँ पे सावित्री माता को लगाएंगे। तो इस तरह से देखिए आप यही सिंदूर सावित्री माता को 5 बार 7 बार 3 बार आप इस तरह से लगा दे और फिर इसी सिंदूर से आप इस तरह से अपनी मांग भी भर ले। ध्यान रखिएगा वहाँ बहुत अधिक भीड़ रहता है तो ये सिंदूर आपका नीचे न गिरे, नहीं तो पैर लग जाता है। जो आंचल में बचा हुआ सिंदूर होगा इस तरह से अपने चूड़ी में, मंगल सूत्र में हम लगा लेते हैं। उसके बाद प्रेम पूर्वक हम गणेश भगवान की आरती कर लेंगे। सभी देवी देवताओं को इस तरह से हम आरती दिखा देंगे। बंद कर इसको पकड़ के और इस तरह से हम गले मिल लेते हैं। गले मिलने की विशेष परंपरा होती है, तो 5 बार आप लोग इस तरह से वट वृक्ष से गले मिल लें। उसके बाद वट वृक्ष की सेवा किया जाता है, तो इस तरह से हम वट वृक्ष की सेवा भी कर लेंगे और प्रणाम कर लेंगे। उसके बाद देखिए पूरा पूजा पाठ करने के बाद हम जल वार देते हैं। तो इस तरह से आप सभी सामग्री को इस तरह से आप लेकर के 3 बार जल वार दीजिए। जल वार देते हैं तो सभी देवी देवता हमारा पूजा, हमारा फल फूल जो भी हम चढ़ाएं उसे स्वीकार कर लेते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स मीठे गुलगुले भी बनाए जाते हैं, पुआ पूरी खीर भी बनाया जाता है। तो मैं आप लोग को सरल पूजा विधि दिखाई हूँ, बाकी आप लोग उस दिन सब कुछ बना ले जो आपके घर की परंपरा हो। ये हम 1 रुपए का सिक्का ले लेते हैं और इस तरह से वार करके हम एक गणेश भगवान को चढ़ा देते हैं। इसलिए कि चढ़ा देते हैं हम गणेश भगवान को कि जो भी पूजा में रही कमी होगी गणेश भगवान पूर्ण करेंगे और हमारा पूजा स्वीकार करेंगे। उसके बाद देखिए प्रेम पूर्वक बैठ के अपना आंचल पकड़ के एक बार आप गणेश, पार्वती, सावित्री माता, सत्यवान का ध्यान लगाइए कि हे प्रभु पूजा में जो भी कमी रही होगी आप क्षमा कीजिएगा और मेरी पूजा स्वीकार कीजिएगा। जैसे माँ पार्वती, माता सावित्री की सुहाग अमर हुई थी, वैसे ही हमारी सुहाग भी अमर कर दीजिएगा। हमारे पति पर कोई संकट मत आने दीजिएगा। इस तरह से हम विनती कर लेंगे और सभी को प्रेम पूर्वक से हम प्रणाम कर लेंगे। सभी से हम क्षमा प्रार्थना कर लेंगे। जो हम दीपक जलाए हैं इससे हम इस तरह से आरती ले लेंगे। आप घर में पूजा कर रही हैं तो ये आरती आप अपने घर में दिखाइए। यहाँ पे पति बच्चों के साथ बैठकर पूजा कीजिए तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। मेरा किताब छूट गया था फ्रेंड्स, वट सावित्री व्रत का, यहाँ पे नहीं लेके आ पाई थी। आप लोग यहाँ पे किताब भी रखे पूजा में और उसी से आप कथा भी सुन ले और किताब की भी पूजा कर दे। यहाँ पे हमारा पूजा संपन्न होता है। जो भी सामग्री आप चढ़ाए हैं ये सब आज का नहीं उठेगा। वट वृक्ष का पौधा ऐसे ही रहेगा। आप घर में पूजा कर रहे हैं तो दूसरे दिन विसर्जन करना है। और ये चना लेकर सभी को प्रसाद के रूप में बांट दीजिएगा। और जो आप सुहाग की सामग्री चढ़ाए हैं वो भी आज यहीं रहेगा। जो फल फूल चढ़ाए हैं उठाकर बच्चों में, पति को, सभी को वितरण कर दीजिएगा। आप घर में डाल रखकर पूजा कर रहे हैं तो इसी के साथ यहाँ बैठाकर आप अपने पति की भी पूजा कर लें। और जो रक्षा सूत्र है
पति को बांध दे, अच्छी तरह से पूजा कर लें आप पति पूजन। पति को भी इस पंखे से आप 5 बार 7 बार हवा कर दे। तो आशा करती हूँ कि वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि आपको मैं दिखा पाई हूँ, और कुछ रह गई होगी तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। एक बार माता सावित्री की जय कमेंट में जरूर लिखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी को भी आने वाली वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं मिलूंगी इसी प्रकार की अन्य वीडियो में। जय माता दी।